तारीख आप पढ़ें या किसी आलिम दीन से समझें कि जब सादाते किराम पर जुल्म और सितम ढाए गए, परेशान किया गया, उस वक्त कुछ सादाते किराम खुरासान की तरफ रवाना हुए थे और उन्हीं में से साहू सालार हैं। अल्लाह अकबर, सिर्फ साहू सालार ही नहीं बल्कि एक काफिला निकला हुआ था। खुरासान जब पहुंचता है तो वहां पर हुकूमत किसकी रहती है, वहां की देख रेख कौन करता है? वो देख रेख करने वाले का नाम, वहां पर बादशाहियत करने वाले का नाम महमूद गजनवी है, जो बादशाह सुबुक्तगीन के शहजादे। अल्लाह अकबर, आप यूं समझ लीजिए कि महमूद गजनवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो सरकार गाज़ी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मामू जान हैं और बादशाह सुबुक्तगीन उनके नाना हैं। बादशाह सुबुक्तगीन उनके नाना हैं और सरकार गाज़ी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का नाम सत्र मुअल्ला है। मोहतरम हजरात, यहीं पर नहीं, जब सरकार गाज़ी पाक के वालिद गिरामी हजरत साहू सालार अल्लाह अकबर खुरासान पहुंचते हैं, बादशाह महमूद गजनवी से मुलाकात होती है और जब उन्हें सादाते किराम से महमूद गजनवी को बहुत मोहब्बत किया करते थे, बहुत ताज़ीम किया करते थे। मोहतरम हजरात, यूं ही नहीं, कई जंगों का सिपह सालारी का जो परचम होता है, जो झंडा होता है, अल्लाह अकबर, महमूद गजनवी ने हजरत साहू सालार को दिया था। अल्लाह अकबर, जब आपने सारा काम यानी जंग को फतह कर ली, उसके बाद में अल्लाह अकबर, उनकी एक बहन रहा करती थी। कौन बहन? जिनको आज हम और आप सरकार गाज़ी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माँ कहा जाता है, जिनका नाम सत्र मुअल्ला है। अल्लाह अकबर, हजरत साहू सालार का मैं मुख्तसर वक्त में मुख्तसर से वाक़यात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अल्लाह अकबर, साहू सालार का जब निकाह होता है, किससे होता है? सत्र मुअल्ला से होता है। यूं ही नहीं बल्कि सरकार गाज़ी पाक का जब पैदाइश होती है यानी उनका निकाह हो जाता है। अल्लाह अकबर, इससे पहले का मैं वाकया बताऊं कि कई जगह जैसे टठा वगैरह थे, काहलैन वगैरह थे, हजरत साहू सालार ने फतह कर लिया था। लेकिन जब आप अजमेर से तकरीबन 140 मील दूरी पर एक दरिया था, अल्लाह अकबर, वहां पर साहू सालार जाकर के क़याम फरमाते हैं, अपना खेमा नस्ब करते हैं और पड़ाव डाल देते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं। अल्लाह अकबर, हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। किसकी होती है? हजरत साहू सालार की जब मुलाकात हो जाती है, अल्लाह अकबर बसारत देते हैं। और बसारत क्या देते हैं? ये बताते हैं, ऐ बंदे खुदा, अल्लाह अकबर, ये साहू सालार से हजरत खिज़र फरमा रहे हैं कि बात ये है कि आप 2 रकात नमाज़े नफिल पढ़िए, 2 रकात नमाज ऐसी पढ़िए जिसमें अल्लाह अकबर हर सूरे फातिहा के बाद 11 मरतबा आपको इजा जा नसरुल्लाह पढ़ना है। और सजदे में जब आप जाइए तो सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकति वर रूह आपको पढ़ना है। अल्लाह अकबर, और इस वजीफे को आप कर लीजिए और जब आप अपने हाथों को आसमान के जानिब उठा करके रब की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी दुआ को कबूल कर लेगा। और बात एक ये भी है कि जब आप दुआ से फारिग हो जाना, दुआ मांग लेना, उसके बाद में वो सामने देख रहे हो एक दरख्त लगा हुआ है मेवे का, और उस मेवे के पास, उस दरख्त के पास जाना और उसमें एक मेवे को तोड़ लेना। तोड़ लेने के बाद में आधा आप खा लेना, आधा अपनी बीवी सत्र मुअल्ला को खिला देना। अल्लाह अकबर, हजरत साहू सालार ने नमाज को मुकम्मल किया, रब की बारगाह में अपने हाथों को उठाया, दुआएं की और दुआ कबूल भी हो जाती है। अल्लाह अकबर, तारीख बता
आ रही है। उसी दिन आपको एक जंग करना था और उस जंग की फतह याबी हजरत साहू सालार ने कर लिया। और जब जंग से वापसी हुई, अजमेर शरीफ का रुख किया, यानी हजरत सतरे मोहल्ला के घर, यानी अपने घर जब पहुंचते हैं, अल्लाह अकबर, वही आधा मेवा आप अपनी बीवी सतरे मोहल्ला को दे देते हैं। एक साल गुजरता है, आपके घर में अल्लाह अकबर जमाले यूसुफ का नजारा हुआ करता है। कौन? सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमेर की सरजमीन पर पैदा हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, तारीख में ये भी लिखा, किताबों में मैंने यही पढ़ा कि अल्लाह अकबर, सरकार गाजी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तवल्लद हुए, जब दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, कतार ब कतार लगती जा रही है सिर्फ देखने के लिए सरकार गाजी पाक कितने जमील थे, इतने खूबसूरत थे। अल्लाह अकबर, इतने खूबसूरत थे कि टाटा नहीं टूट रहा था। लोग दर लोग सरकार गाजी पाक को देखने के लिए जाया करते थे। मोहतरम हजरात, यही नहीं, जब आपकी उम्र 4 साल 4 महीना 4 दिन की हो जाती है, अल्लाह अकबर, किसी और के पास नहीं बल्कि इब्राहिम 12 हजारी के पास पेश किया जाता है। किसको लेकर के जाता है? सैयदना सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और वहां पर बिस्मिल्लाह खानी हुआ करवाई जाती है। सरकार गाजी पाक के इस वाक़ये से आपको सबक लेना चाहिए कि सरकार गाजी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब बिस्मिल्लाह खानी हो जाया करती है, उसके बाद में आपके वालिद गिरामी ने आपको बहुत सारे इल्म फनून सिखाए। मोहतरम हजरात, तारीख में ये भी आया, किताबों में ये भी आया कि सरकार गाजी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीबन 9 साल में सारी इल्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, उर्से गाजी मौलाना दीक साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, 9 साल की उम्र है। कितनी? 9 साल की उम्र है। किसकी है? सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। इल्म सीख जाते हैं, अल्लाह अकबर, लेकिन 9 साल की उम्र देखिए सरकार गाजी पाक की। कुर्बान जाइए सरकार गाजी पाक की सीरत पर कि सरकार सैयदना मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 9 बरस की है, 9 साल की है, इल्म हासिल कर चुके हैं, लेकिन साथ साथ उनका तकवा देखिए, साथ साथ उनकी परहेजगारी देखिए। अल्लाह अकबर, जहाँ ये सारी बातें वहाँ किताब में के अंदर मौजूद है, वहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि अल्लाह अकबर, सरकार गाजी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज कितने पाबंद थे। 9 साल की उम्र की बात मैं बता रहा हूँ। सरकार गाजी पाक नमाज पढ़ रहे हैं, वज़ाइफ पर वज़ाइफ कर रहे हैं। मोहतरम हजरात, रही बात दिन के, यानी कुछ वक्त ऐसे थे जो कैलूला कहलाते हैं। दोपहर के बाद जो खाना खाया जाता है उसको कैलूला हम और आप कहते हैं, यानी जोहर के बाद। मकसद ये है कि सरकार गाजी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी रातें इबादत में गुजार दिया करते थे और दिन के कुछ अरसे, दिन के कुछ हिस्से जब मिला करते थे, अल्लाह अकबर, तीर और तलवार की मुतईर और तलवार जरी सिखा करते थे। मोहतरम हजरात, यूं ही नहीं, सरकार गाजी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान, अल्लाह अकबर, इस वाक़े से भी पता चलता है कि सरकार गाजी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ 9 अरसे के बाद, 9 साल के बाद अल्लाह अकबर एक जय्यद आलिम बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन साथ साथ करामत भी उनसे जाहिर होती नजर आ रही है। अब आप कहेंगे कि 9 साल का बच्चा जो अभी तक आज के डेट में जो शरीयत का कानून है कि कम से कम 8 साल के जब तुम्हारे बच्चे हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 बरस के हो जाएं तब उन्हें मार कर नमाज पढ़ाओ। अब मकसद यहाँ पर यह हल होता है कि जब हमारे और आपके बच्चे 7 वर्ष के हो जाते हैं, 8 वर्ष के हो जाते हैं, तो हम और आपको चाहिए कि शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करते हुए अपने बच्चे को नमाज की दावत दें, अपने बच्चों को नमाज पढ़ने की तलकीन करें, और वहाँ तलकीन करते हुए सरकार गाजी पाक से मोहब्बत करने वालों, सरकार गाजी पाक से मोहब्बत करने वालों, जरा सोचो तो सरकार गाजी पाक
पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 9 साल की उम्र में नमाजें पढ़ी और साथ ही साथ एक करामत भी जाहिर हुई। आप कहेंगे कि करामत कहाँ जाहिर हुई? मोहतरम हजरात, सरकार गाज़ी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब उम्र 9 बरस की हुई, उस वक्त अल्लाहु अकबर आपने कहा कि चलो मैं अपने बाप वालिदे गिरामी जिनका नाम हजरत साहू सालार है, चलो मैं उनसे मुलाकात करता हूँ। अब मुलाकात करने के लिए अल्लाहु अकबर तारीख में ये भी आया है कि सैयद सालार मसूद गाजी का जब बचपना गुजरा, 8 साल 9 साल की उम्र गुजरी, तो अल्लाहु अकबर उनके यहाँ तमाम फकरा रहा करते थे, तमाम उनके चाहने वाले रहा करते थे और उन्हीं के साथ में एक अपना दस्ता तैयार कर लिया, एक अपना काफिला तैयार कर लिया। अल्लाहु अकबर तैयार कर लेने के बाद में कहा कि चलो मैं अपने वालिदे गिरामी के पास आप लोगों को लेकर के चल रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, अब वो काफिला चल रहा है, सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते हैं, अल्लाहु अकबर, हर दौर में हासिद पैदा हुए हैं, हर दौर में एक ना एक का हासिद पैदा हुआ करता है। और उस वक्त भी सरकार गाजी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कुछ हासिदीन थे, अल्लाहु अकबर, जो गाजी पाक से हसद किया करते थे। अल्लाहु अकबर, जब वहां पहुंचते हैं, आपका काफिला कुछ दूर निकल जाता है और वहीं पर पड़ाव डाल देते हैं, तो कुछ हासिदीन पहुंचते हैं, चलो सरकार गाजी पाक को यहीं पर कत्ल कर दिया जाए, चलो सरकार गाजी पाक को यहीं पर उनका नामो निशान मिटा दिया जाए। मोहतरम हजरात, ये दस्ता चल देता है, सरकार गाजी पाक के पास पहुंचता है, हुजूर आप यहाँ पड़ाव डाले हुए हैं, हुजूर आप यहाँ पर रुके हुए हैं, हुजूर आप यहाँ के मनसब किए हुए हैं, आप चलिए हमारे घर चल दे, आप हमारे घर चल करके क़यामगाह बना लीजिए, आप मेरे घर पर चल करके खाना तनावल कर लीजिए। अल्लाहु अकबर, लेकिन सरकार गाज़ी पाक इरशाद फरमाते हैं, ठीक है मुझे यहीं पर रहने दिया जाए, मुझे ये जगह बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने अपना पड़ाव यहाँ पर डाला है। अल्लाहु अकबर, हासिदों की चाल न चल सकी, अब वो वहाँ से रुखसत हो जाते हैं। बहुत सारे हासिदीन इकट्ठा होकर के ये मंसूबा बनाते हैं, ये सोच पैदा करते हैं कि चलो इसी तरीके से सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल कर दिया जाए। मोहतरम हजरात, लेकिन जब सारे के सारे हासिदीन इकट्ठा होकर के अल्लाहु अकबर ये सोच पैदा करते हैं कि अब एक चाल रह गई है, एक तरीका रह गया है कि यही तरीके से सैयद सालार को नीचा दिखा सकते हैं, सैयद सालार को मैं कत्ल कर सकता हूँ। मोहतरम हजरात, वो मंसूबा क्या था, वो तरीका क्या था? वो तरीका सिर्फ यही था कि 2 डिब्बे मिठाई के मंगवाए गए थे और इतनी लजीज मिठाई थी कि अल्लाहु अकबर, अब वो मिठाई लेकर के सैयदना सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचते हैं। हुजूर आज मैं तोहफा लेकर के आया हूँ, इसे कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहु अकबर, सैयदना सालार मसूद गाजी ने जब चेहरे पर चेहरा अपनी नजरों से उनके चेहरे को पढ़ लिया था, कहा ठीक है मैं आपके तोहफे को कबूल कर रहा हूँ। डिब्बा अपने बावर्ची को दे देते हैं। अल्लाहु अकबर, लेकिन कुछ 1-2 घंटे के बाद नहीं, यहाँ तक कि आप सुबह के बाद यानी दोपहर का जब वक्त आता है, खाने पीने का जब वक्त होता है, तो कुछ सरकार गाज़ी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वालों ने इजहार किया, आका वो डिब्बा मिठाई का लाया जाए, लाओ उसे खा करके पानी पिया जाए। अल्लाहु अकबर, इतना कहना था। सैयद सालार मसूद गाजी ने फरमाया कि नहीं, उस मिठाई को हम और आप नहीं खा सकते हैं। मोहतरम हजरात, ये करामत सुनिए, सरकार गाज़ी पाक की 9 साल की उम्र है। अल्लाहु अकबर, कहा हम और आप नहीं खा सकते। मुरीदों ने कहा, उनके चाहने वालों ने कहा, उनके मानने वालों ने कहा, आका फिर सरकार फरमाते हैं, कौन सरकार? सैयद सालार मसूद गाजी फरमाते हैं कि सबसे पहला काम ये किया जाए, एक कुत्ते को लाया जाए और इस मिठाई को सबसे पहले उस कुत्ते को खिलाया जाए। अल्लाहु अकबर, उस बावर्ची से मिठाई मंगवाई गई, एक कुत्ते को बुलाया गया और जब उस डिब्बे से मिठाई निकाल करके उस कुत्ते को दिया गया, अल्लाहु अकबर, तारीख गवाह है, किताबें मौजूद हैं कि जो कुत्ता मिठाई उस वक्त खाया था फौरन हिलाक हो जाता है। निगाहे बनी में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। मोहतरम हजरात, अब वहीं पर वो कुत्ता जब खत्म हो जाता है, ये वाकया यहीं पर खत्म नहीं होता है। मैं यहाँ पर काट पीट करके मैं आपको मंजिल तक पहुँचा
पहुंचाना चाहता हूं कि अब ये मामला यहीं पर सुलझा नहीं। और वो उस वक्त का वहां का राजा कौन था, वहां का सबसे बड़ा लीडर कौन था? शेवकुन था साहब, उसका नाम शेवकुन था। अल्लाहू अकबर। अब ये मामला यहाँ तक नहीं, साहू सालार तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि कम से कम 2000 लश्करियों के साथ हजरत साहू सालार उस पर वहां पहुंच जाते हैं और फौरन उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मोहतरम हजरात, सरकार गाज़ी पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत सारी करामतें हैं। सिर्फ यही नहीं कि अल्लाहू अकबर, सरकार सैयदना गाज़ी पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी तरह तरह की लोगों ने साजिशें की थी। पढ़िए, हिस्ट्री उठाइए, किताबें उठाइए, आप पहुंचिए फिरोज शाह तुगलक की तरफ। अल्लाहू अकबर, फिरोज शाह तुगलक भी बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। मोहतरम हजरात, एक वाकया ही दिल्ली का था कि अल्लाहू अकबर, फिरोज शाह तुगलक बादशाहियत कर रहा था। अल्लाहू अकबर, एक जंग करने के लिए गया था, उस वक्त अपने घर पर मौजूद नहीं था। मोहतरम हजरात, मकसद ये है, आज भी हमारे यहाँ बहुत दूर दराज से चल करके मेहमान यहाँ पर तशरीफ लाते हैं। क्यों लाते हैं? और बहुत सारों को मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने खुद जान लिया कि हाँ, ये अकीदतमंद है। क्योंकि जो लोग दूर दराज से चलते हैं, गैर मुस्लिम आते हैं, अल्लाहू अकबर, उनका ये कायदा मुझे बहुत पसंद आया। उनका ये तरीका है कि वो जहाँ से चलते हैं वहीं से अपनी चप्पलों को उतार लिया करते हैं। अपनी चप्पल को उतार करके सरकार गाज़ी पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में हाजिरी देते हैं। मोहतरम हज़रात, ठीक इसी तरीके से एक दिल्ली से काफिला निकला था और वो काफिला किसका था? फिरोज शाह तुगलक का। जंग कर रहा था। मोहतरम हजरात, मैं कहना चाहता हूँ, आज लोग तरह तरह की मज़ारात पर इल्जामात लगाते हैं, तरह तरह की सोच पैदा करते हैं। ये सोच आज की नहीं है, इससे पहले भी हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दौर था। वो भी मज़ारों के वक्त में उन्होंने भी फरमाया था। उसका दूसरा काफी पेश करना चाहता हूँ कि फिरोज शाह तुगलक अल्लाहू अकबर जंग कर रहा है और एक काफिला उसके मकान की जानिब से निकल रहा है। वो काफिला किन लोगों का था? सरकार गाज़ी पाक के चाहने वालों का था, सरकार गाज़ी पाक के मानने वालों का था। वो काफिला किन लोगों का था? सरकार गाज़ी पाक के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान कर देने वाला काफिला था। मोहतरम हजरात, अब वो काफिला निकल रहा है। फिरोज शाह तुगलक की वालिदा अपनी छत से नजारे देख रही थी और फौरन अपने कारिंदे से फरमाया, ऐ मेरे कारिंदे, नीचे जाओ, देखो ये काफिला कहाँ जा रहा है, देखो ये काफिला किसका है, आखिर जा कहाँ रहा है। अल्लाहू अकबर, इतना कहना था। वो कारिंदा नीचे उतरता है, नीचे से फिर छत के जानिब जाता है और कहता है, ऐ फिरोज शाह तुगलक की वालिदा, क्या तुम्हें पता नहीं है ये काफिला बहराइच शरीफ के लिए जा रहा है? क्यों जा रहा है? सरकार गाज़ी पाक तशरीफ फरमा है, उनकी बारगाह में जो शख्स दुआएं करता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके सदके में उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। मोहतरम हजरात, इतना कहना था। बादशाह तुगलक की वालिदा ने कहा, तो ठीक है, मेरा बेटा फिरोज शाह तुगलक जंग करने के लिए गया है। अगर मेरा बेटा उस जंग को फतह कर लेगा, अगर उस जंग को जीत लेगा, तो घर में दाखिल होने से पहले पहले मैं अपने बेटे को सैयदे सालार मसूद गाजी में भेज। मोहतरम नारे तकबीर, कैसे सुन रहे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिरोज शाह तुगलक की वालिदा कह रही है कि अगर मेरा बेटा उस जंग को फतह कर लेगा, उस जंग को जीत लेगा, इस्लामी परचम लहरा देगा, तो घर में दाखिल होने से पहले पहले
मैं अपने बेटे को सैयद सालार मसूद गाजी में भेजूंगी। फातिहा पढ़ने के लिए अल्लाह अकबर इतनी मिन्नत मानी, कहां पर मानी? अपने छत पर खड़े होकर के सरकार गाजी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोजे के जानिब अपने चेहरे को करके दुआ मांगती है, ऐ अल्लाह सरकार गाजी पाक के सदके में अगर मेरे बेटे को फतहयाबी मिल जाती है तो मैं सबसे पहले सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में उसे फातिहा पढ़ने के लिए भेजूंगी। अब मोहतरम हजरात, अब वो फिरोज शाह तुगलक को जहां जंग हो रही थी, किताबों में आया है कि अल्लाह अकबर सुबह से जंग हो रही है, यहाँ तक कि जोहर का वक्त आ गया है, जोहर का वक्त आ गया है, जोहर और असर के बीच में यहाँ तक कि फिरोज शाह तुगलक यहाँ हारते हुए अपने पैर पीछे लड़खड़ाते हुए अल्लाह अकबर उनको फुल यकीन हो जाता है कि अब मेरी फौज हार जाएगी, अब मैं इस जंग को फतह नहीं कर पाऊंगा। लेकिन क्या देखते हैं, थोड़ी ही देर में अल्लाह अकबर दिल की दुनिया बदल जाती है। आंखों पर जो पर्दा होता है, एक पर्दा जो होता है वो आंखों पर पर्दा पड़ता है, उसके बाद में जब आंख खुलती है अल्लाह अकबर क्या देखता है कि कुछ लोग ऐसे आए हैं जो सफेद लिबास पोश है, उनके सर पर उनके कांधों पर सर नहीं है बल्कि हाथ में चमकती हुई तलवारें हैं। अल्लाह अकबर क्या देख रहे हैं, हाथ से चमकती तलवारें निकाल करके दुश्मनाने दीन पर हमला करते नजर आ रहे हैं। और ये काबा सारी फौजों को खाको खून में तड़पता हुआ कौन देख रहा है? फिरोज शाह तुगलक देख रहे हैं। उसके बाद में क्या देखा कि वो सारे के सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। अल्लाह अकबर फिरोज शाह तुगलक अपना परचम लहरा देता है और सारे के सारे लोग खुशी और मुसर्रत के साथ वापस होते हैं। जब आप अपने घर पहुंच जाते हैं, पहुंचने से पहले पहले दरवाजे के करीब फिरोज शाह तुगलक की वालिदा खड़ी रहती है और जैसे ही दरवाजे के पास फिरोज शाह तुगलक पहुंचते हैं, वालिदा कहती है, बेटा फिरोज शाह तुगलक अब तुम बहराइच शरीफ चले जाओ। फिरोज शाह तुगलक ने कहा, माँ आखिर खैरियत तो है, आखिर वजह क्या है? अल्लाह अकबर। माँ ने कहा, बेटा मैंने दुआ की थी और मुझे खबर पहले ही से मिल गई है कि तुम्हें जो जंग करनी थी उस जंग तो तुमने किया, लास्ट में तुम्हें फतहयाबी मिल चुकी है और मैंने सरकार गाजी पाक यहाँ मिन्नत मानी थी, आप वहाँ चले जाओ। अल्लाह अकबर। अब फिरोज शाह तुगलक वहाँ के लिए तैयार होते हैं। कुछ लोग बटुरते हैं, यानी उनके चाहने वाले होते हैं, सारे के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन एक मंसूबा तैयार किया जाता है। मंसूबा क्या तैयार किया जाता है मोहतरम हजरात? मकसद ये है कि हर वक्त में हासिल रहा करते हैं और हर वक्त में एक दूसरे का दुश्मन भी पैदा हुआ करते हैं। मोहतरम हजरात, ये सिर्फ हम और आपके दौर का मकसद नहीं है। पढ़ लीजिए तारीख, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ जो मामला हुए मोहतरम हजरात, यूं ही नहीं और तारीख पढ़िए, सरकार गाजी पाक की पढ़िए। अल्लाह अकबर। बहुत सारी तारीख ऐसी मौजूद है जो एक दूसरे का दुश्मन बनता हुआ नजर आता है। मोहतरम हजरात, अब रही बात ये, फिरोज शाह तुगलक जब अपने रवानगी के साथ, अपने काफिले के साथ, अपने हवारियों के साथ, अपने दस्ते के साथ तैयार होता है तो एक मंसूबा तैयार करता है कि आखिर सरकार गाजी पाक के बारे में मैंने पहली बार सुना है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, कुछ हासिदों ने कहा कि बात यह है कि हिंदुस्तान में मज़ारात तो बहुत है, हिंदुस्तान में मज़ारें बहुत हैं। अल्लाह अकबर। किस मज़ार को माना जाए कि सैयद सालार मसूद गाजी की मजार कौन है? कौन निजामुद्दीन औलिया की मजार है? कौन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मजार है? कौन मजार को मैं मानूं? अल्लाह अकबर। कुछ साहब ने कहा था, लेकिन अल्लाह अकबर उसमें कुछ अच्छे लोग भी थे। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये मंसूबा तैयार किया गया है, एक मुरव्वजा तैयार की गई है, तो आखिर इसका मकसद क्या निकलता है? तो अल्लाह अकबर। उस वक्त ये कौल तैयार किया गया था कि किसी साहिब मजार के पास जाओ तो सबसे पहले 3 मरतबा सलाम करो। सबसे पहले 3 मरतबा सलाम किया जाए। एक मरतबे में सलाम का जवाब न मिले या दूसरे मरतबे में सलाम का जवाब न मिले, तीसरे मरतबे में अगर सलाम का जवाब साहिब मजार से ना मिले तो उसे ढा दिया जाए। अल्लाहु अकबर। अब ये सब सोच करके
फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि ठीक है, चलो ये मुरव्वजा पास हुआ, ये तरीका पास हुआ। वहां पर मुहर लगाई गई, बाकायदा तैयार कर दिया गया। तो कुछ उनके चाहने वालों ने कहा कि सबसे पहले अगर चेक करना तो जिनको मैं जानता हूं कि ये अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर चुके हैं, बहुत बड़े मर्तबे पर फाइज हैं, तो अल्लाह अकबर दिल्ली की सरजमीन पर सबसे पहले करीब ही में पहुंचे। और कौन पहुंचा? कुछ उनके चाहने वाले थे, सिर्फ अंदाजा लेने के लिए पहुंचे थे कि देखे साहिबे मजार से आवाज आती है कि नहीं। अल्लाह अकबर। अब जब वहां पहुंचते हैं, घोड़े पर सवार हैं, अस्सलामु अलैका अर्ज करते हैं या सैयदी। अल्लाह अकबर, जवाब न मिला, दूसरी मर्तबा सलाम किया जाता है, अस्सलामु अलैका या सैयदी, जवाब नहीं मिल रहा है। इतने में वहां पर रहने वाले ने कहा कि ऐ साहब, बात यह है कि ये अदब की जगह है, यहाँ घोड़े से नीचे उतरो, अदब से सलाम करोगे तब जवाब पाओगे। अल्लाह अकबर। अब वो सारे के सारे लोग घोड़े से जमीन पर आते हैं और सलाम तीसरी मर्तबा करते हैं, और तीसरी मर्तबा जैसे ही सलाम करते हैं, आओ साहिबे मजार से आवाज आती है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम हजरात, अब जब वहां पर आजमा लेते हैं, उसके बाद में अब वही काफिला तैयार होता है कि ये बुजुर्ग तो मैं जानता, ये बुजुर्ग की आस्थाने को मैं तो जानता था, ये अल्लाह का कुर्ब हासिल कर चुके थे, ये अल्लाह के वली थे और बहुत बड़े मर्तबे पर फाइज थे, लेकिन अब किसी और मजार के पास चलना चाहिए। इतने में आवाज आती है कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं दर बदर आपको भागने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ से चला जा, बहराइच शरीफ चला जा, वहीं पर सैयदे सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है, वहां पर चला जा, तेरी सब मुरादें पूरी हो जाएंगी। अल्लाह अकबर। जो तू चाहता है सब कुछ तुझे पता हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अब वो दस्ता चल देता है, वो काफिला चल देता है, और जब चलने यहाँ तक की बहराइच घंटा घर फिरोज शाह तुगलक भी हैं, उनके तमाम हवारी भी हैं, उनके तमाम चाहने वाले भी हैं। अल्लाह अकबर। सारे के सारे लोग हैं। अब वहां पर बात होती है, मशवरा होता है कि आखिर ये तो बताओ कि आखिर किसी बुजुर्ग को साथ ले लिया जाए, किसी अल्लाह वाले को साथ ले लिया जाए, तब सरकार गाजी पाक के यहाँ हाजिरी देना है, क्योंकि मैं सुन चुका हूँ कि सरकार गाजी पाक की मजार कहीं और है और फातिहा कहीं और पढ़ा जाता है। अल्लाह अकबर। ये उनको अच्छी तरीके से पता था। अब वहाँ कहीं और भटकना नहीं है। कहाँ पर जाते हैं? हजरत अमीर माह के पास जाते हैं। हजरत अमीर माह के पास पहुँचते हैं, आपको मेरे साथ चलना है, सरकार गाजी पाक के यहाँ हाजिरी देना है। उस वक्त फिरोज शाह तुगलक के साथ सिर्फ दिल्ली ही के आदमी नहीं थे, दिल्ली ही के चाहने वाले नहीं थे, बल्कि बादशाहियत का परचम जहाँ जहाँ लहराता था, अल्लाह अकबर, वहाँ के चाहने वाले फिरोज शाह तुगलक के साथ रहा करते थे। और बहराइच जब पहुंचे तो बहराइच के जो चाहने वाले थे फिरोज शाह तुगलक के साथ हो लेते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ा आलिम दीन अगर आ जाए, अल्लाह अकबर, तो ये मेरा मामूल बनता है, ये मेरा तरीका है कि मैं उसकी ताज़ीम करूं। अल्लाह अकबर। दुनियावी तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि अगर कोई आपके समाज के अंदर, आपके अंदर कोई नेता आ जाए तो उस वक्त आप लोग ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते हो, लेकिन वहां पर ताज़ीम करना नहीं चाहिए, क्योंकि ताज़ीम करने से अल्लाह अकबर अर्श आजम हिलने लगता है। फासिकों की ताज़ीम हम और आप नहीं कर सकते। लेकिन मोहतरम हजरात, अब वो बादशाह था जो लोग सुनते थे, बादशाह फिरोज शाह तुगलक के साथ हो जाया करते थे। अब हजरत अमीर माह से जब मुलाकात होती है तो वहां पर भी एक बात तय होती है। बात क्या तय होती है? बात यही तय की जाती है कि सबसे पहला काम तो यह है कि आप मुझे रास्ता चलते हुए टोक नहीं सकते हो, आप रास्ता चलते हुए मुझे मना नहीं कर सकते हो। मैं जिस तरीके से चाहूंगा दयारे गाजी में पहुंचूंगा और आपकी हाजिरी भी दिलाऊंगा। अल्लाह अकबर। बादशाह ने कहा ठीक है, आप जैसा चाहे वैसा करें। अल्लाह अकबर। हजरत अमीर माह चल देते हैं, आगे आगे हजरत अमीर माह चल रहे हैं, पीछे से फिरोज
फिरोज शाह तुगलक है, उसके पीछे बहुत से उसके चाहने वाले मौजूद हैं, सारे के सारे लोग चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ से जब यानी बख्शीपुरा क्रॉस कर लेते हैं, देवबंदी जिसको बोला जाता है, आप अपनी जबान में सुन लीजिए, नौसी चौराहा आपको मालूम होगा। जब वहाँ के करीब पहुँच जाते हैं, अब हजरत अमीर माह की करामत देखिए, हजरत अमीर माह की चाल देखिए। हजरत अमीर माह अभी तो हम और आप जिस तरीके से चलते हैं उस तरीके से चलते नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आस्थाने के करीब आप बढ़ते जा रहे हैं, कहीं आप पैर उठा उठा करके चल रहे हैं, कहीं आप अपने पंजों के बल चल रहे हैं, यहाँ तक कि जब और करीब हो जाते हैं अमीर माह, तो अल्लाह अकबर, आप अपने पंजों के बल नहीं बल्कि अंगूठे के बल कूद कूद कर चल रहे हैं। तो उनके बादशाह फिरोज शाह तुगलक के चाहने वालों ने कहा, हुजूर बात यह है, आप एक राजा हैं, दिल्ली के महाराजा हैं, लेकिन आपके शान में ये अल्लाह वाले गुस्ताखी कर रहे हैं, ये आपके शान की तौहीन कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये उछल कूद कर चल रहे हैं, आपकी बेअदबी हो रही है। अल्लाह अकबर। इतना कहना था तो बादशाह तुगलक ने जब अपनी नजर डाली, हजरत अमीर माँ ने कहा था कि मैंने पहले ही वादा कर लिया था कि मैं जिस तरीके से चलूंगा तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, अगर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो मैं फौरन वापस लौट पड़ूंगा। अल्लाह अकबर। ये कौन कह रहा है? हजरत अमीर माह कह रहे हैं। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, फिर हजरत अमीर माह ने कहा, ऐ फिरोज शाह तुगलक, बात यह है कि मैं पंजों के पर चल रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम मुझसे सवाल कर रहे हो कि आखिर तुम कूद कूद कर क्यों चल रहे हो, तुम आखिर पंजों के बल क्यों चल रहे हो, आखिर तुम अपने अंगूठों के बल क्यों चल रहे हो। तो ऐ फिरोज शाह तुगलक सुन ले, बात यह है कि यहाँ पर इतने शोहदाए किराम तशरीफ फरमा है कि अल्लाह अकबर कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। अल्लाह अकबर। फिरोज शाह तुगलक ने कहा, अगर मैं मानूं तो कैसे मानूं, ये उसके दिल में सोच और विचार पैदा हुआ। हजरत अमीर माँ ने अपने अमामे को उठाया, अपने टोपी को उठाया और फिरोज शाह तुगलक के सर पर रख दिया। अल्लाह अकबर। जिस तरीके से रखना था, फिरोज शाह तुगलक ने उसके पैर की जमीन खिसक जाती है और कहने लगता है कि हुजूर मैं मान गया कि आप पंजों के बल नहीं बल्कि अंगूठों के बल क्यों चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इतनी लाशें नजर आती हैं कि कहीं पैर रखने के काबिल है। माशाअल्लाह। बहुत हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते गाजी, फैजाने गाजी, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब हजरत अमीर माह ने जब अपने अमामे को फिरोज शाह तुगलक के सर पर रखा, उन्होंने देख लिया। क्या देखा? कितनी मज़ारें बहराइच शरीफ में मौजूद इतने शोहदा तशरीफ फरमा थे। अल्लाह अकबर। कि कहीं पैर रखने के काबिल नहीं था। अल्लाह अकबर। यूं ही नहीं, अब जब वहां पर ये सारा दस्ता पहुंच जाता है, ये काफिला जब जंजीरी गेट पर पहुंचता है, अल्लाह अकबर, तो वही मुरव्वजा जो तैयार किए हुए थे वो भी सोच रहे थे, और सरकार गाज़ी पाक के यहाँ हाजिरी देने की नीयत से जो फिरोज शाह तुगलक चले थे, अल्लाह अकबर, वो पहुंचे। अब वहाँ पर घोड़े पर सवार क्या पैदल चाल चल रहे थे और वहीं से सलाम अर्ज करते हैं, लेकिन सलाम करने से पहले सबसे पहले बोलने वाली शख्सियत का नाम हजरत सिकंदर दीवाना था। अल्लाह अकबर। उन्होंने फरमाया कि सरकार गाज़ी पाक की बारगाह में सलाम करने से पहले सबसे पहले इस तरीके को इख्तियार कर लीजिए कि अदब के साथ बैठ करके, अदब से रह करके सरकार गाज़ी पाक को सलाम अर्ज करो। अल्लाह अकबर। सरकार गाज़ी पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े के लगाम पकड़ने वाली शख्सियत का नाम सिकंदर दीवाना है। अल्लाह अकबर। वो सिकंदर दीवाना, ये अल्लाह अकबर, जिनके पैर नंगे पैर रहा करते थे, सर पर टोपी नहीं रहा करती थी, खाली बदन रहा करते थे, नंगे रहा करते थे, लेकिन शर्त ये था कि सतरे औरत से छिपा हुआ रहता था। अल्लाह अकबर। वही सिकंदर दीवाना है। बात बहुत लंबी है, यहाँ से भी चलूंगा अगर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, तकरीबन 1 घंटे का वक्त चाहिए। अब सिकंदर दीवाना वहीं पर उनको टोक देते हैं। क्या टोकते हैं? अदब से सलाम अर्ज करो। अल्लाह अकबर। वो शान है सरकार गाज़ी पाक
पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वो बुलंदी है, सरकार गाजी पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की। मोहतरम हजरात, अगर हम और आप सरकार गाजी पाक से मोहब्बत करते हैं, उनका शहदाई अपने आप को बताते हैं, तो आप उनके उम्र का ख्याल करें, आप उनकी सीरत पढ़ लीजिए कि सरकार सैयदना गाजी पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त से बिस्मिल्लाह खानी की थी, आप आलिमे दीन 9 साल में तकरीबन बन गए थे। और बनने के बाद सिर्फ यही नहीं था, बल्कि नमाजों की पाबंदी, वज़ाइफ की पाबंदी, अल्लाहु अकबर की इतनी बड़ी शान है कि जब आप काफिले से एक मरतबा साहू सालार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लौट रहे थे, और लौटते वक्त अल्लाहु अकबर काफिला साहू सालार के पीछे पीछे चल रहा है। सरकार गाजी पाक की उम्र तकरीबन 11 बरस की उम्र शरीफ थी। सरकार गाजी पाक का गुजर उस रास्ते से हुआ था जो जंगल ही जंगल था। अल्लाहु अकबर, साहू सालार अपने काफिले के साथ जा रहे हैं। पीछे से क्या हजरत सैयद सालार मसूद गाजी ने देखा कि एक बहुत ही बड़ा शेर बैठा हुआ है। अल्लाहु अकबर, आंखें पीली पीली किए हुए, अपने रोए को बिखेरे हुए उस शेर को कौन देख रहा है? सैयद सालार मसूद गाजी ने देखा, और देख लेने के बाद फैसला कर लिया, ये शेर तो मेरी तरफ आंखें निकाल रहा है। अल्लाहु अकबर, आपके वालिद गिरामी आगे जा रहे हैं अपने काफिले से। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी फौरन पीछे हो लेते हैं और अपनी तलवार लेकर के और उस शेर के पास जाते हैं, और करीब पहुंचना था कि शेर फौरन छलांग लगा देता है, लेकिन छलांग लगाने से कबल सैयद सालार ने अपनी तलवार का ऐसा वार किया कि अल्लाहु अकबर, शेर के 2 टुकड़े होते नजर। बहुत। अब जब ये मामला कुछ काफिले वालों ने देखा, साहू सालार से बताया, अल्लाहु अकबर, खुशी से हजरत साहू सालार मचल जाते हैं, और उस काफिले से लौट करके जब अजमेर मोहल्ला पहुंचते हैं, अल्लाहु अकबर, तो हजरत साहू सालार ने बहुत सारी चीजों का इनाम सबको बांटा, यतीमों मिस्कीनों में बहुत सारे खजाने लुटा दिए। तो मोहतरम हजरात, मकसद ये है, सिर्फ वाकया सुना करके अपने दिलों को मुनव्वर मुजल्ला मत कीजिए। बहरे हाल इससे एक सबक ले लीजिए कि सरकार गाजी पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु खेल कूद के करीब नहीं गए, लेकिन आज का दस्तूर ये है कि 9 साल 10 साल का बच्चा तो छोड़ो, लेकिन आज के बुढ़े बुढ़े नजर आते हैं। कहीं कोई ताश खेलता नजर आ रहा है, कोई जुआ खेलता नजर आ रहा है, कोई शराब पीता नजर आ रहा है। मोहतरम हजरात, कहने को तो आप कह देते हो कि सरकार गाजी पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के हम चाहने वाले हैं, उनके खादिम हैं। मोहतरम हजरात, खादिम का लफ्ज जब आपके जुबान से निकलता है, खादिम का लफ्ज जब आपके जुबान से निकलता है, तो अल्लाहु अकबर, हर आदमी, हर पढ़ा लिखा तबका ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये ऐसे आस्थाने के खादिम हैं। अल्लाहु अकबर, जिनके खानदान का कोई मिसाल नहीं। अल्लाहु अकबर, आप अपने गिरेबानों में अपनी नजरों को ढालें और देखें कि कितना बड़ा नसीब हूं मैं कि सैयद सालार मसूद गाजी रदी अल्लाह ताला अन्हु का रौज़ा मेरी नजरों के सामने है, और बैठ करके ताश खेला जा रहा है, बैठ करके जुआ खेला जा रहा है, बैठ करके शराब पी जा रही है, बैठ करके चिलिम पिया जा रहा है। अरे अल्लाहु अकबर, आपको तो सोचना चाहिए कि जिन हाथों में कलम की जरूरत होनी चाहिए, अल्लाहु अकबर, आज उस हाथों में चिलम की जरूरत पड़ रही है। मोहतरम हजरात, दयारे सैयद सालार मसूद गाजी रदी अल्लाह ताला अन्हु में आप लोग तशरीफ लेकर के आए हैं, तो एक पैगाम लेकर के जाएं कि मोहतरम हजरात, हम आज से जुआ नहीं खेलेंगे, आज से हम ताश के करीब नहीं जाएंगे, और नमाज की पाबंदी करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे। मोहतरम हजरात, ज़मीन हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, ज़मीन हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में तेरा फैज़ान है गाजी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इंतज़ामिया कमेटी से गुजारिश करूंगा, या तो फिर कुर्सी का इंतज़ाम कर दें या कुर्सी हटा दें। माशाअल्लाह, जो बच्चे हैं पीछे जाएं, आप लोग ज़रा आगे आ जाएं।
आप लोग को अगर जहमत ना हो तो आप लोग यहाँ आके बैठ भी सकते हैं, और कुर्सियाँ पीछे कर दें, आप लोग आगे आकर बैठ जाएं, मज़ा आ जाएगा। इतनी निगाहे वली में वो तासीर देखी, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खिताब फरमा रहे थे और आप हजरात समाअत फरमा रहे थे। दिल बाग बाग हो गया। मैं